आप जब भी टर्म हेल्थ या फिर इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट के लिए ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा policybazaar.com। आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्या पॉलिसी बाजार सेफ है, कितना रिलायबल है, कैसे आपको सर्विसेज मिल जाती हैं आफ्टर योर बाइंग और क्या ये आपको क्लेम देती हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, जस्ट ए रिव्यू ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। बिकॉज आज नहीं तो कल बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे इंश्योरेंस बायर्स जो कि हेल्थ के लिए हो या फिर टर्म के लिए हो, आने वाले समय में इनके नंबर्स बढ़ने वाले हैं। बिकॉज एज आई हैड कंपेयर्ड एंड सर्च, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है इस मामले में। लेकिन चलिए समझते हैं डिटेल में क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड करती हैं और कितना रिलायबल है। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या ये आपको क्लेम प्रोवाइड करती है। अगर हम क्लेम की बात करें तो पॉलिसी बाजार आपको क्लेम नहीं प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि पॉलिसी बाजार एक एग्रीगेटर है, आपको हेल्प जरूर करती है क्लेम लेने में। क्योंकि आप जब इंश्योरेंस ले रहे हैं या फिर जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर जब आप हेल्थ इंश्योरेंस भी ले रहे हैं तो आप किसी एक कंपनी के साथ ले रहे हैं। आइदर वो हो सकता है कि HDFC की कोई कंपनी हो या फिर ICICI की हो, राइट। तो इस प्रकार से जो आपको क्लेम मिलता है वो उन कंपनीज के थ्रू से मिलता है। तो अब यहाँ पर पॉलिसी बाजार का क्या रोल होगा? पॉलिसी बाजार एक एग्रीगेटर है। policybazaar.com आपको हेल्प करता है कंपेयर करने में और बेस्ट क्या है एज कम्पेयर टू देयर सर्विसेज। और अगर आपको प्राइसेस की इशू है तो प्राइसेस की बेसिस पर कौन सी कंपनीज बेस्ट है आराम से आप चूज़ कर पाते हो। क्या इनके कुछ कॉम्पिटिटर से जस्ट लाइक दैम कुछ एप्लीकेशन और भी अदर साइट से? तो जी हाँ है, बट ये वेबसाइट जितना फ्रेंडली यूज़र है ना, जितना आप इजीली इसे एक्सेस कर पाते हो उतना इजी दूसरे वेबसाइट्स नहीं होता है जितना मैंने ब्राउज किया है। अब क्या policybazaar.com सेफ एंड सिक्योर है? तो बता दें, जी हाँ, पॉलिसी बाजार वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी अगर देखें तो 2008 में ये लॉन्च हुआ था। आज के दिन अगर बात करें तो ये स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है PB फिनटेक के नाम पर। और जिस वजह से आज के दिन अगर देखें तो इनकी वैल्यूएशन भी काफ़ी अच्छी है। 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा की इनकी वैल्यूएशन कुछ समय पहले थी, मे बी ऊपर नीचे हुआ होगा, बट इसी के आसपास की है। सेफ है या नहीं तो बता दें कि ये जो कंपनीज आप देख रहे हो लिस्टेड, आपका अल्टीमेट इन्वेस्टमेंट वहाँ पर होता है। और इसके अलावा ये जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है ना, सारे ऑन 0 to 0 बोल सकते हो, 1 to 1 रिकॉर्डेड रहता है। सारी चीज़ें आपको क्वालिटी सर्विसेज मिलती हैं। इनके पास मोर देन 56 कंपनीज हैं जो कि आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर देती हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर इजी टू कंपेयर एंड इजी टू यूज़ का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ ये सेफ्टी की अगर बात करें तो IRDAI ये रेगुलेटेड होती हैं ये सारी चीज़। बट क्या policybazaar.com सेफ एंड सिक्योर होगा आपके इंश्योरेंस के लिए फिर इन्वेस्टमेंट के लिए? चलिए समझते हैं। अगर हम policybazaar.com की बात करें तो ये 2008 में खोजी गई थी। कुछ ऐसे फाउंडर्स थे, कुछ ऐसे पर्सन थे जो कि ये इंश्योरेंस 1 to 1 लोगों के पास जाकर ही, जैसे नॉर्मली एजेंट्स बेचते थे वैसे ही वो करते थे। बट उन्होंने कुछ निकाला, रिसर्च किया कि कैसे हम इसे और रिलायबल बना सकें और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सकें। तो ये 2008 में policybazaar.com को इसी मोटो से खोजा गया था। एंड आज के दिन अगर देखें तो भले ही आप किसी भी गाँव में हो, आपके आसपास कोई एजेंट आ पाए या ना आ पाए, लेकिन आप जो है इजीली ऑनलाइन विजिट करके आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट या फिर हेल्थ इंश्योरेंस या फिर टर्म लाइफ आप ले पा रहे हो। भले ही आप ट्रेन में ट्रैवल करो, बस में, या फिर आप किसी भी रोड पे हो। अगर आपको नीड है, अगर आपको लगता है कि आपको प्लान करना है, ऑन योर फोन फिंगर टिप्स पे जो है आप अपना इंश्योरेंस बुक कर पा रहे हो। इसके लिए इससे पहले क्या करना होता था, अगर आपको एक अपना एजेंट खोजना होगा या फिर नियर बाय लोकेशन में जो भी है वहाँ विजिट करना होता था। लेकिन आज के दिन अगर देखें तो आप ऑनलाइन जो है कि अप्लाई कर पाते हो, राइट। दूसरा, यहाँ पर जो आपको एक्सपर्ट सर्विसेज मिलती हैं वो सारी चीज़ें 1 to 1 रिकॉर्डेड रहती हैं। आपने सुना होगा जब भी आपने पॉलिसी बाजार से सर्विसेज लिया होगा वो बार बार आपको हाईलाइट करते होंगे कि हम एक रिकॉर्डेड लाइन पे बात कर रहे हैं, राइट। तो ये सारी आपको बेनिफिट मिल जाती हैं कि अगर कोई आपको मिसगाइड भी कर रहा है ना तो आपके पास प्रूफ रहता है कि सर आपके इस गाइडेंस ने, जो आपका एक्सपर्ट था, मुझे बोला था कि ये बेनिफिट्स मुझे मिलने वाली हैं। अगर वो उस बात से साइड हटते हैं देन यू विल हैव द स्ट्रॉन्ग प्रूफ, और साथ ही साथ आप उस चीज़ को लेकर के जो है हाईलाइट कर सकते हो। तो मे भी शायद आपको कुछ खास लाइक स्पेशल बेनिफिट्स मिल सकती हैं इन केसेस में, राइट। तो ये बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाती है और सारी चीज़ें जो है ट्रांसपेरेंट आपको देखने को मिलती है। अब प्रोसेस कैसे होता है किसी भी इंश्योरेंस को बाय करने का? तो बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले आपको policybazaar.com पर जाना होता है। आप क्या सर्विसेज चाहते हैं, हेल्थ, टर्म और पॉलिसी लेना चाहते हैं लाइक इन्वेस्टमेंट या फिर LIC, या फिर अगर आप अपना रिटायरमेंट प्लान चाहते हैं, या फिर अगर आपको व्हीकल इंश्योरेंस चाहिए, अपने पेट के लिए इंश्योरेंस चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पॉलिसी बाजार पर
आराम से देखने को मिल जाती हैं, एक कंपेरेबल प्राइस में देखने को मिल जाता है। और जैसे ही आप विजिट करते हैं आपको इंस्टेंट कॉल्स वगैरह भी आने लगता है, राइट। तो ये शायद उनका सिस्टम होता है, बार बार वो आपको कॉल कर लेते हैं। तो अब आपको डिपेंड सोचना होगा कि आपको कॉल चाहिए या नहीं, क्योंकि वहाँ भी एक सेटिंग होता है। अगर आप कॉल नहीं चाहते हैं तो कॉल को जो है कि आप पॉज कर सकते हो। बहुत ही सिंपल होता है। सिंपली आप अगर आप सेटिंग सेक्शन में जाओगे, डू नॉट कॉल या फिर हाईलाइट कर दोगे तो वहाँ से जो आपको कॉल आना बंद हो सकती है, अगर आप कॉल नहीं चाहते हैं। अगर बात करें सर्विस आफ्टर सेल्स, तो ये किसी किसी यूज़र्स को ना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है आफ्टर सेल्स। दैट मीन्स कि अगर उन्होंने इंश्योरेंस ले लिया, उसके बाद का जो सर्विस होता है थोड़ा बहुत नेग्लिकेटेड होता है, मुझे लग रहा है। क्योंकि मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे, रिसर्च किए, तो मुझे मालूम पड़ा कि कभी कभी उनको सर्विसेज ठीक से मिलती हैं और कभी कभी नहीं मिल पाती हैं। अब इसके पीछे अगर आपको प्रॉब्लम दिखे तो आप जो इजीली हाईलाइट कर सकते हो उनके वेबसाइट पे या फिर उनके जीमेल एड्रेस पर कि मुझे जो आपकी सर्विसेज नहीं मिल रही है। बट ओवरऑल अगर देखूँ, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने भी रिसेंटली टर्म लाइफ वगैरह ले रखा था, तो वो आपको आफ्टर सेल्स भी जो है सर्विसेज दे देती हैं। हाँ, भले ही आपका उनका टोन थोड़ा चेंज हो जाता होगा, क्योंकि अब तो आपसे कुछ फ़ायदा है नहीं, बट फिर भी दे ट्राइड देयर बेस्ट कि आपको जो है आपकी सर्विसेज मिल पाए। क्लेम की अगर बात करूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कितने लोगों को अब तक क्लेम मिल चुका है, तो ये भी इनकी वेबसाइट पे हाईलाइटेड रहता है कि पॉलिसी बाजार ने कितने लोगों को अब तक हेल्प किया है जिसके थ्रू से इनको क्लेम मिल जाए। तो आपको वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा लोकेशन वाइज कि कौन से लोकेशन में कितने लोगों को कितना मिला है। मेन रीज़न ये है कि जो आपको क्लेम मिलता है वो मिलता है डायरेक्टली उन बैंक्स के थ्रू से जो कि इनके साथ लिस्टेड है। पॉलिसी बाजार आपको थोड़ी देता है, राइट। दैट्स वाई यहाँ पर आपको हाईलाइटेड नहीं देखने को मिलता है। अब क्या यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं वो रियली एक्सपर्ट्स हैं, आपको जो एक्सपर्ट्स एडवाइस देते हैं? तो इसके ऊपर मैं अपनी टिप्पणी देना चाहूँगा कि पहले आप अपना खुद का रिसर्च ज़रूर करें, देन उसके बाद एक्सपर्ट्स की एडवाइस समझें, सुने। अगर वो आपको लगे कि हाँ रिलायबल है, दोनों मैच कर रहे हैं एंड आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी प्रकार की आपको एडवाइस मिल रही है, देन यू कैन गो विद दैट। और अगर आपको सेटिस्फैक्शन ना मिले, डू योर ओन रिसर्च, क्योंकि इंटरनेट यूट्यूब इज़ अवेलेबल। अगेन, जब भी आप रिसर्च करें, कीप इन माइंड कि क्या वो प्रमोशनल है। अगर प्रमोशनल नहीं है तो ही उन एडवाइस को थोड़ा सा रिसर्च करें, राइट। और अगर प्रमोशनल लगती है आपको तो ट्राई टू अवॉइड दैट, बिकॉज अगर प्रमोशन की जा रहा है दैट मीन्स कि खर्चा किया जा रहा है। अगर खर्चा किया जा रहा है दैट मीन्स कि कुछ रीज़न होगा जिस वजह से लोग उन प्रोडक्ट्स के पास जो है जेन्युइनली नहीं जा पा रहे हैं। अब उन चीज़ को आपको हाईलाइट करना होगा, समझना होगा। क्योंकि अगर आप टर्म लें या फिर हेल्थ इंश्योरेंस लें या फिर अपनी पॉलिसीज़ लें इन्वेस्टमेंट के लिए, इन तीनों चीज़ों में जो है आपका क्लेम, आपकी सर्विसेज कैसे रहती हैं, क्या एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ रही हैं, क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, कब तक आपको मिल जाता है, कितने लोगों को मिल चुका है, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो इन चीज़ों के लिए जब भी आपको लगे कि एक्सपर्ट आपकी नीड को मैच नहीं कर पा रहे, जस्ट गो ऑनलाइन एंड रिसर्च, डू रिसर्च, राइट। दैट्स ऑल। ओवरऑल अगर देखें तो policybazaar.com रिलायबल है, काफ़ी पॉपुलर कंपनी है, ब्रांड बहुत अच्छी है, इनकी सर्विसेज भी काफ़ी अच्छी रह रही है। बट ऑलवेज कीप योर ओन रिसर्च। किसी पे भी हमें कंप्लीटली रिलायबल नहीं रहना चाहिए। अगर आपको लगे कि नहीं बेटर देन पॉलिसी बाजार से बेटर मुझे कुछ और मिल रहा है, देन गो विद दैट, राइट। दैट्स ऑल। जय हिंद।